बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है हैज के अहकाम। देखिए, हैज के ज़माने में नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। इस दौरान इतना फर्क है कि नमाज तो बिल्कुल मुआफ हो जाती है और पाक होने के बाद उसकी कज़ा भी वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा मुआफ नहीं होता, पाक होने के बाद कज़ा रखना पड़ती है। इसी तरह पीरियड के दौरान अगर फ़र्ज नमाज पढ़ने में मेंसेस आ जाएं तो वो नमाज भी मुआफ हो गई। पाक होने के बाद उसकी कज़ा पढ़ना, नफल या सुन्नत पढ़ी है तो इसकी कज़ा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर फर्ज थी तो उसकी कज़ा नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर कोई आधा रोज़ा रखा था और उसके बाद उसको हैज आया तो वो रोज़ा टूट गया, जब पाक होगी तो कज़ा रखेंगे। इसी तरह अगर नफल रोजे में हैज आ जाए तो इसकी भी कज़ा रखी जाएगी। सिर्फ इतना फर्क है कि फर्ज नमाज के दौरान अगर आ गया तो नमाज मुआफ हो जाएगी, नफल सुन्नत वगैरह में आया तो फिर मुआफ नहीं होगी, पाकी के बाद दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह अगर नमाज के आखिर वक्त में यानी जोहर या असर कज़ा होने वाली थी और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके लास्ट टाइम के ऊपर हैज आया, अभी नमाज नहीं पढ़ी, तब भी वो नमाज मुआफ हो जाएगी। इसी तरह माहवारी के जमाने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना दुरुस्त नहीं, और सोहबत के सिवा और सब बातें दुरुस्त हैं जिनमें औरत की नाफ से लेकर घुटने तक जिस्म मर्द के किसी उज़व से मस न हो, यानी साथ खाना पीना लेटना वगैरह, ये दुरुस्त हैं। इसी तरह अगर किसी की आदत 5 दिन की या 9 दिन की थी या फिर जितने दिन की भी आदत हो उतने ही दिन उसको ब्लीडिंग हुई, फिर बंद हो गया, तो अब जब नहा ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल ना करे, जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए कि एक नमाज की कज़ा उसके जिम्मे वाजिब हो जाए, तब सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं है। अगर किसी की साबिका आदत 5 दिन की थी, खून 4 दिन आकर बंद हो गया तो नहाकर नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक 5 दिन पूरे ना हो लें तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं है कि शायद फिर ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। और अगर पूरे 10 दिन रात किसी को पीरियड रहे तो जब से खून बंद हो उस वक्त से सोहबत करना दुरुस्त है, चाहे गुस्ल किया हो या ना किया हो। इसी तरह अगर 1 दिन 2 दिन खून आकर बंद हो गया तो नहाना वाजिब नहीं है, वुजू करके नमाज पढ़े, लेकिन अभी सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर 15 दिन गुजरने से पहले खून आ जाए, अब मालूम होगा कि वो हैज का जमाना था, हिसाब से जितने दिन हैज के हों उनको हैज समझे, अब गुस्ल करके नमाज पढ़ें। अगर पूरे 15 दिन बीच में गुजर गए और खून नहीं मालूम हुआ तो वो इस्तिहाजा था, सो 1 दिन 2 दिन खून आने की वजह से जो नमाजें नहीं पढ़ी अब उनकी कज़ा पढ़ना जरूरी होगा। इसी तरह 3 दिन हैज आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके और अभी खून बंद नहीं हुआ, तो अभी गुस्ल ना करे न नमाज पढ़े। अगर पूरे 10 दिन रात या इससे कम में खून बंद हो जाए तो इन सब दिनों की नमाजें मुआफ हैं, कुछ कज़ा नहीं पढ़ना पड़ेगी और यूं कहेंगे कि आदत बदल गई, इसलिए ये सब दिन हैज के होंगे। और अगर 11वें दिन भी खून आया तो अब मालूम हुआ कि हैज के फकत 3 दिन ही है, बाकी ये सब इस्तिहाजा है, बस 11वें दिन नहाए और 7 दिन की नमाजें कज़ा पढ़ें और अब नमाजें न छोड़ें। अगर 10 दिन से कम हैज आया और ऐसे वक्त ब्लीडिंग बंद हुई कि नमाज का वक्त बिल्कुल तंग है, जल्दी और फुर्ती से नहा धो डाले तो नहाने के बाद बिल्कुल जरा सा वक्त बचेगा जिसमें सिर्फ एक दफा अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध सकती है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती, तब भी उस वक्त की नमाज वाजिब हो जाएगी और कज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर इससे भी कम वक्त हो तो वो नमाज मुआफ है, इसकी कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं।
اگر پورے 10 دن رات حیض آئے اور ایسے وقت خون بند ہو کہ بالکل ذرا سا بس اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر رمضان شریف میں دن کو پاک ہو تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، شام تک روزہ داروں کی طرح سے رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور رات کو پاک ہوئی، پورے 10 دن رات اگر کسی کو پیریڈ رہے تو اگر اتنی ذرا سی رات باقی ہو جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکیں، تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے غسل تو کر لے لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ پائے گی تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر اتنی رات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزے کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے۔ جو اس سے بھی کم رات ہو یعنی غسل بھی نہ کر سکے تو صبح کو روزہ جائز نہیں ہے، لیکن دن کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے، پھر بعد میں اس کی قضا رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی اور مسائل ہوں جو کہ باریکی کے ہیں اور وہ جاننا ضروری ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے قریب علماء کرام سے یا مفتیان اعظام سے رابطہ کریں تاکہ ان باریکی کی باتوں کو سمجھا جا سکے اور پاکی ناپاکی کے مسائل کو مزید باریکی سے جان لینا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔